नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। में हूं नगमा। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पर अभी राहुल गांधी ने अपील भी नहीं की है कि इस मामले में एक और मुकदमा सामने आ गया है। पटना की एक अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को समन किया है। इस बार बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उन पर केस किया है। 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले भाषण से सुशील मोदी भी अपनी मानहानि का दावा कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी को मेरे द्वारा दर्ज मानहानि के मुकदमे में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको समन किया है। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कर रखा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? सुशील मोदी जो कह रहे हैं, क्या वही था राहुल गांधी का बयान या कुछ और, जिस पर मोदी सरनेम वाले तमाम लोग इतने आहत हो रहे हैं कि 2019 के बयान पर 2023 में अचानक एक के बाद एक मानहानि के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जब राहुल संसद में बोलने की जिद पर अड़े थे और सरकार उनसे माफी मंगवाने की जिद पर, तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि 2019 के मामले में इसी समय अदालतों ने राहुल गांधी को सजा सुनाई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई? साफ है कि बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में जुटी है। मानहानि के मामले में पहले 2 साल की सजा हुई और इसी 2 साल की सजा के आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई। फिर उनको घर खाली करने का नोटिस मिला और अब एक नया मुकदमा। वैसे राहुल को घेरने की एक और वजह बीजेपी को मिल गई है। उसके सामने जर्मनी के विदेश मंत्रालय का बयान है। जर्मन विदेश मंत्रालय के इस बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी को लेकर अदालत के फैसले पर हमने ध्यान दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। हमारी जानकारी में उनके पास अपील का अधिकार है। देखना है ये फैसला टिकता है या नहीं और उनकी सदस्यता रद्द करने का आधार है या नहीं। हमें उम्मीद है कि राहुल पर कार्रवाई में न्यायिक स्वतंत्रता के पैमानों और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर अमल होगा। यानी कि जर्मन विदेश मंत्रालय की तरफ से एक तरह से ये जताया जा रहा है, एक फिक्र जताई जा रही है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अमल हो। इस बयान को लेकर भारत में राजनीति गर्म हो गई है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि शुक्रिया जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर इस बात पर ध्यान देने के लिए कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के जरिए किस तरह लोकतंत्र पर समझौता किया जा रहा है। इसके बाद तो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर टूट पड़े। एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया है, साफ है कि कांग्रेस हमारे मामलों में विदेशी दखल चाहती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपारदर्शी बातों पर एमओयू साइन कीजिए। विदेश में संवाद के दौरान सरकार बदलने के लिए मदद की याचना कीजिए। मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए और कितने सबूतों की जरूरत है। तो ये है निर्मला सीतारमण का ट्वीट। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया और कहा, यह देश का अपमान है। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के भीतर भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी जंग लड़ने में भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए विदेशी ताकतों को न्योता देते हैं। मगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत ये सहन नहीं करेगा। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिग्विजय के बयान से पार्टी को अलग किया और ट्वीट किया कि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि पीएम मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले एवं उनकी डराने धमकाने की राजनीति से हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। हालांकि इसके बावजूद हमलों का ये खेल जारी है। जाहिर है इसमें नए पन्ने जुड़ते जाएंगे। तो सच की पड़ताल में आज हमने सवाल पूछा है, सूरत से पटना तक मानहानि केस और जर्मनी से राहुल के समर्थन पर बीजेपी का हमला, क्या बीजेपी राहुल की घेराबंदी में कामयाब होगी? और आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय ब्रेक के बाद बताएंगे सच का मीटर में। पहले इस सवाल पर हमारे 2 मेहमानों की राय क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह
और साथ ही हमारे साथ है राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा। आरपी सिंह साहब, आपसे शुरुआत करूंगी कि पहले सूरत में, अब पटना में केस। 2019 की बात से सुशील मोदी की मानहानि आज हुई। आप कहेंगे साफ है कि ये संयोग तो नहीं है, एक के बाद एक ये केस हो रहे हैं, तो जो घेरने की पूरी एक रणनीति है राहुल गांधी की, जिसमें एक तरह से कामयाब होती दिख रही है बीजेपी। देखिए, सुशील मोदी जी का मुकदमा 12 अप्रैल 2022 में डाला था। अब उसकी हियरिंग अब आई है। हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में समय लगता है, टाइम लगता है, सबको जानकारी है। लालू यादव जी का केस 1996 में चला था, 2013 में जाकर उसमें फैसले आने शुरू हुए। तो ये हमारे कोर्ट कचहरी का मामला है। हमारी जो कोर्ट्स हैं डिले करती हैं प्रोसेसेस। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राहुल गांधी बार बार, जब उनके जो प्रवक्ता या उनके जानकार या उनके दोस्त बार बार ये कहते हैं कि नहीं मोदी नाम में क्या है, मोदी एक मोड़ तेली, जिसको ब्रैकेट मतलब हम लोग तेली भी कहते हैं, पिछड़ी जाति है, और वो पिछड़ी जाति में ही आते हैं, और गुजरात में भी हैं और बाकी जगहों में भी पिछड़ी जाति में आते हैं। तो अगर आप उपहास उड़ाएंगे या उनको चोर कहेंगे या उनको बुरे नाम से कहेंगे तो लोग ऑब्वियसली उस पर रिएक्शन करेंगे। व्यक्ति एक बार आपकी कोई फिजिकल चोट लगे तो आप सहन कर सकते हैं, आप एक बार उसको माफ़ भी कर देंगे, परंतु आपके अस्तित्व पर, आपकी पूरी विचारधारा पर, आपकी सोच पर, आपके होने पर कोई चोट करे तो वो चुभती है, और वो इतनी चुभती है कि उसका रिएक्शन होता है। तो ये उसका रिएक्शन है। अब वो तो राहुल गांधी ने जो कहा था वो बयान तो दिखा नहीं रहे, क्योंकि यही वो मामला है जिसके ऊपर उन्हें सजा हुई है, तो ये बयान हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो आपने सबने सुना है बयान, विनोद जी आपने भी सुना होगा, उसमें ये जहां तक हमने सुना, ये नहीं था कि तमाम, जैसे मोदी सरनेम पर एक बहस है कि तमाम वो लोग जिनका नाम मोदी है उनके ऊपर राहुल गांधी ने टिप्पणी की, ऐसा नहीं है। उन्होंने नाम लेकर कहा था। तो ये इत्तेफाक है कि तमाम लोग, आप कुछ कहना जोड़ना चाह रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा? जी बिल्कुल, आपने गलत कहा। उन्होंने कहा क्या सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने नाम भी लिए और बाद में जो उसको खत्म किया, जी आप चला नहीं रहे, क्या सारे मोदी चोर होते हैं। मैं आज आपका क्योंकि ये ट्विटर पे जाएगा, मैं उसको लिंक डाल दूंगा। मुझे उसमें विनोद जी, आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा मैंने बयान तो सुना है और जो भाषण है वो सबके सामने है यूट्यूब पर। देखिए आरपी सिंह जी, जब डालेंगे वीडियो तो देख लेंगे, और जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आई बी स्टैंडिंग करेक्टेड। लेकिन जो उसने कहा वो ये क्या है कि ये सारे चोर मोदी क्यों हैं, ये सारे चोर मोदी ही क्यों हैं। देखिए, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा हूं, उसमें सिंटैक्स होता है, शब्दावली। अब इसका मैंने ये नहीं निकाल सकते आप कि उन्होंने ये इट इज नॉट सिमिलर कि सारे चोर मोदी हैं, सारे मोदी चोर हैं। उसने कहा सारे चोर मोदी क्यों हैं, ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। तो ये अलग बात है, ये कोर्ट इस पे ध्यान देगी, हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड स्टेट कर रहा था। दूसरी बात, देखिए बात ये है कि सुशील मोदी साहब का केस पुराना है, कोर्ट ने अभी टेकअप किया है, ये सच है। लेकिन किसी एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। अब इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि वो केस जो है वो कोई मायने रखता है। और जब अपील में जाएगा राहुल गांधी, अगर अपील में जाएगा तो वो बड़ी अदालत जो है उनको क्लब कर देती है। ये सिंह साहब को पता है। लेकिन ऐसे सिमिलर केसेस अभी जो है वो राहुल गांधी की परेशानी तो बढ़ती है विनोद जी, या मकसद भी यही होगा कि वो सूरत की कोर्ट में केस है, इधर पटना में है, देखिए समन किया गया है। आप और हमारी बढ़ती है जब हम जैसे लोगों पर 4 जगह पे केस हो जाए। जब नेताओं पे 4-6 जगह केस होता है, उनकी परेशानी नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनके तो वकील हैं, वो जाके पेश हो जाते हैं। तो लेकिन ये बात है कि बड़ी अदालत जो है, जो अपीलेट कोर्ट है, वो इनको क्लब करेगी और उस पर अपना निर्णय देगी। तो इसमें ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। लाई बात मोदी सरनेम की, सिंह साहब माजरत से आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरनेम कहीं भी किसी बैकवर्ड क्लास ओबीसी लिस्ट में किसी स्टेट में नहीं है, ना सेंटर में। मोदी नाम नहीं है। दूसरा, क्या सोहराब मोदी बैकवर्ड थे, ओबीसी थे? क्या पीलू मोदी ओबीसी थे? क्या रूसी मोदी ओबीसी थे? क्या सैयद मोदी ओबीसी था? तो ये समझ में नहीं आई बात हमको जी। सिंह साहब इसके ऊपर जवाब देना चाहते हैं जी। मैं माफी चाहता हूँ विनोद जी, बहुत मेरे अच्छे मित्र भी और बहुत सूझवान पढ़े लिखे उन लोगों में से जो तथ्यों को बहुत अच्छे तरह जांच परख कर बोलते हैं। विनोद जी कृपा करके चेक कर लीजिएगा, मोदी गुजरात में ओबीसी में ही आते हैं, पिछड़ी जाति में ही आते हैं। मैं आपको उसका डेटा रिकॉर्ड भेज दूंगा कब से पिछड़ी जाति में आते हैं। गाची नाम से आते हैं सर। हाँ जी सर,
गाची नाम से, गाची नाम वहां से। पर गाची हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल मोदी नहीं है, गाची नाम सर है। सर बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ठीक है, मोर धांची, हाँ आप आधा बता रहे हैं, वो मोर धांची है जिसपे मोदी आते हैं, जिसपे सर बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया, बहुत कृपा करी आपने सर। मोर धांची और मोदी इज पार्ट ऑफ मोर धांची, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। तो इसलिए आपने अच्छा कर दिया, जानकारी पूरी कर दी, मैं तो उस पर अभी आता। लेकिन देखिए, मूल बात ये नहीं थी कि मोदी ओबीसी है कि ओबीसी नहीं है, बात ये कि इत्तेफाक है कि एक केस वहां पे सूरत में हुआ, एक केस पटना में हुआ, तो ये कुल मिला के एक रणनीति के तौर पे दिखता है। सिंह साहब, एक मिनट बात पूरी कर लूं, क्योंकि राहुल गांधी एक जिद पे थे कि वो पार्लियामेंट में बोलेंगे, सरकार इस जिद पे थी कि उनको बोलने नहीं दे, वो माफी मांगे, इसी पे उनकी सदस्यता भी रद्द होती है, डिफेमेशन केस में सजा भी होती है। तो ये तमाम चीज बस संयोग है कि अभी राहुल गांधी ना बोल पाएंगे और ना वो संसद में रहे। नहीं, बोलने को कौन रोक रहा है उनको, तो बोल अब भी रहे हैं वो, बोलने को थोड़ा रोक रहा है उनको जी, बोल तो अब भी रहे हैं जो बोलना उन्होंने, संसद में भी बोल रहे थे वो, और बिना तर्क के, बिना कोई तथ्यों के बोल रहे थे। तो अगर तथ्य और तर्क हो तो कोर्ट जा सकते हैं, कोई रोक थोड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के, एक मिनट, जिस विषय को आप घबरा नहीं कहते, वो उसी विषय को लेकर उनके लोग कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वहां पर जया ठाकुर उनकी सांसद है जो कोर्ट गई हैं, वहां से एक कमेटी भी बनी, जांच हो जाएगी, उसमें सब कुछ निकल कर आ जाएगा। परंतु जो मूल मुद्दा है वो क्या, कि आपको अंग्रेजी के कहावत फुट इन ए माउथ, आपको आदत पड़ गई है कि आप कुछ भी जैसे भी, क्योंकि आपको लगता है कि आप लोकशाही में नहीं है, आप डायनेस्ट हैं, आप जैसे जो आपको ठीक लगे वो करें, इसलिए आप बाहर जाकर, विदेश जाकर, उन्होंने एक सिख बच्चे को कहा यू आर सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। मैं चैलेंज दे रहा हूं राहुल गांधी को, ये शब्द हिंदुस्तान में बोलकर देखे, मैं मुकदमा ठोकूंगा उनके ऊपर, मैं चलाऊंगा मुकदमा उनके ऊपर। अरे तो आप सारे सिखों को सेकंड क्लास सिटीजन बता रहे हैं। विनोद जी बता दें, विनोद जी कितना मान सम्मान करते हैं, कितना इज्जत पाते हैं, हम सब लोग सिख लोग, हमें आप सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे, आप जाकर विदेश क्या राहुल गांधी फुट इन द माउथ की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं? विनोद जी, आपको क्या लग रहा है कि एक के बाद एक इस तरह के बयान, उसके बाद दिग्विजय सिंह का ये कहना, जो जर्मन विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया, विनोद जी, ये एक तरह से बात हो गई है जिसके ऊपर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, कह रहे हैं कि हमें दखल नहीं चाहिए विदेशी। तो ये भी राहुल गांधी के खिलाफ ही जाएगा कि जिस तरह से जर्मनी की तरफ से एक तरह समर्थन दिख रहा है, तो घिर रहे हैं और राहुल गांधी अब। विनोद जी, एक बात, दो बातें हैं इसमें। एक तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो दिग्विजय सिंह जी ने इस पे टिप्पणी की है वो जरूरी बिल्कुल नहीं थी, राजनीतिक तौर पे वो गलत कदम था उनके द्वारा, और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सप्लॉइट करेगी, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन जहां तक जर्मन गवर्नमेंट का कमेंट है, नगमा, आज की हम उस दुनिया में रहते हैं जहां पर सॉवरेन बाउंड्रीज लगभग डिसॉल्व हो चुकी हैं। जो डेमोक्रेसी है, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी है और इंसानी हकूक हैं, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं। जी जी, उस पर कमेंट करेंगी सरकारें, और उसका जवाब हमारी सरकार को सधा हुआ देना चाहिए। सिंह साहब, आप इसके पर जी सिंह साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है विनोद जी, कि ये जो है उस पर कमेंट्स होंगे इन तरह के मुद्दों पर, तो सधा हुआ सरकार को जवाब देना चाहिए, बजाय इसके सिंह साहब जो सरकार की तरफ से कई मंत्री अटैक कर रहे हैं कि विदेशी दखल है इस मामले में और कांग्रेस ये चाहती है। आपको लग रहा है ये दखल है, विदेशी दखल है या स्वतंत्र है? देखिए, पहली बात तो सिर्फ दिग्विजय सिंह का बयान ही है, अशोक चौहान का भी बयान है और बाकी उनके कई सारे नेताओं का और भी बयान है, और ये सोची समझी कैलिब्रेटेड, ये वो अब अपना पल्ला झाड़ लें, परंतु उनके यहाँ से मेरा मानना है कि सोच समझकर ये बयान दिए जा रहे हैं, जब वो धन्यवाद कर रहे हैं जर्मनी का और बाकी देशों का। पर क्या कर सकते हैं, हमारे देश में मीर जाफर जर्मनी की प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे? क्या ये देश का अपमान है? क्या ये विदेशी दखल है? कि हमारे यहाँ देश में जब मीर जाफर होंगे तो इस प्रकार की घटना होगी, उसमें हम मतलब उसमें लड़ सकते हैं, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे इसको, परंतु किसी देश को, हमारे देश के अंदर, हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर रिएक्शन देने का, हमारे कोर्ट्स पे स्पेशली, जबकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए जिसका सबने स्वागत किया था, इन सब विपक्षी दलों ने मिलकर स्वागत किया था। तो जब उन्होंने कुछ इलेक्शन कमीशन को लेकर बोला, या उन्होंने कुछ ईडी को लेकर, जब भी वो कोई बयान देते हैं तो उस पर सब स्वागत करते हैं। तो ये गेम ऑफ सूटेबिलिटी है, इनको जो सूट करता है, मैंने कहा ना, इनको वो माई वे या हाईवे, ये एक परिवारवाद है, एक फैमिली है, उनको लगता है कि हमारे हिसाब से चीजें हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। विनोद जी, आप मानते हैं ये देश का अपमान है और ये बेजा दखल है जर्मनी की तरफ से? नहीं, देश का अपमान नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत की जो दुनिया भर में छवि है एज ए डेमोक्रेसी, देखिए हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, और सबसे विभिन्न लोकतंत्र है। हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह डेमोक्रेसी नहीं है।
हम वो डेमोक्रेसी है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते यूरोप की तरह। तो और इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका जो इल्म है वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन तो क्योंकि उसका इल्म ज्यादा मायने रखता है तो उसका इस्तेमाल, उसमें जो तौर तरीके हैं वो भी ज्यादा बारीकी से सोच समझ के इस्तेमाल होने चाहिए जी। और कोई ऐसा कदम सरकार या विपक्ष ना उठाए जिसके चलते हमारे मुल्क पे उंगली उठे जी। तो इससे डेमोक्रेसी ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग। हाँ वेल देन एक मिनट विनोद जी, तो इसका मतलब कोर्ट तो कोई मैंने रखा ही नहीं जी। मतलब विपक्ष और सरकार ही चिंता करे, कोर्ट के फैसलों को तो जिसको सूट नहीं करेगा वो चैलेंज करेगा, सुनिश्चित है। और जो चैलेंज करेगा वो विक्टिम कार्ड भी खेलेगा। नहीं, इसमें जहां तक जी एक बात छोटी सी बात सर, हमारे पास वक्त नहीं है विनोद जी और सिंह साहब, वक्त नहीं है, वक्त इतना ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो एमएलए जो था वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए माफ कीजिए रोकना पड़ रहा है अभी। लेकिन जो बात कही अब ये है कि जर्मनी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, तो भारत एक लोकतंत्र है और इसके ऊपर ये सवाल तो उठेंगे कि राहुल गांधी को लेकर अदालत ने जो फैसला लिया है उस पर हमने ध्यान दिया, ये जर्मनी की तरफ से कहा गया है। बहरहाल सवाल यही था, हमने आपसे पूछा था कि सूरत से पटना तक केस, जर्मनी के समर्थन पर हमला, क्या बीजेपी राहुल की घेराबंदी में कामयाब होगी? आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? दिखाएंगे सच का मीटर इस ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल, सूरत से पटना तक मानहानि केस और जर्मनी से राहुल के समर्थन पर बीजेपी का हमला, क्या बीजेपी राहुल की घेराबंदी में कामयाब होगी? तो इस पर 22,000 लोगों की राय आई है हमारे पास, जिनमें से 84% मानते हैं नहीं राहुल गांधी के समर्थन में और ये मानते हैं कि बीजेपी की ये रणनीति शायद कामयाब नहीं हो पाएगी, वो राहुल की घेराबंदी नहीं कर पाएगी। लेकिन 14% लोग ये वो भी हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी और ज़्यादा घिर रहे हैं अपने बयानों पे, और 2% की इस पर कोई राय नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।